तो लास्ट एपिसोड में आपने देखा था कि भाग्यश्री किचन में खीर को गैस पर छोड़कर खिलौने देखने के लिए बाहर चली गई थी, जिसके कारण घर में बहुत ड्रामा होता है और उसे अपनी सासू माँ से डांट भी सुननी पड़ती है। वहीं मंजुलिका के कहने पर माला देवी अपनी बहू को उसके मायके छोड़ने चली गई थी। अब आगे भानुमति ने जैसे ही अपनी बेटी और उसकी सासू माँ को देखा तो वो समझ गई कि कुछ गड़बड़ी हुई है। वहीं भाग्यश्री दौड़कर हंसते हुए आती है और अपनी माँ को गले लगाती है। माँ, मैंने आपको बहुत याद किया। माँ, मुझे अब आपके साथ ही रहना है। हाँ हाँ, बिल्कुल चिंता मत करो, अब तुम यहीं रहोगी। जी समधन जी, क्या हुआ? कुछ बात हुई है क्या? आप ऐसे क्यों कह रही हैं? अगर आपकी बेटी को आपने कुछ सिखाया होता तो ये दिन ना देखना पड़ता, ना मुझे इसे लेकर यहाँ आना पड़ता। क्यों, मेरी बेटी ने कुछ किया है क्या? भाग्यश्री बताओ, क्या किया है तूने? आपकी बेटी की वजह से हमारे घर में कलेश हो रहा है। अब मैं इसे ज्यादा नहीं झेल सकती, इसलिए मैं इसे यहाँ छोड़ने आई हूँ। और इसके बाद माला वो किचन वाली बात और गाली वाली बात भी भानुमति को बता देती है। समधन जी, मैं अपनी बेटी की तरफ से माफी मांगती हूँ, बच्ची समझकर माफ कर दीजिए। माँ, ऐसे मत रोइए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। समधन जी, ऐसा मत करिए, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं आपके पैर पड़ती हूँ, ऐसा मत करिए। दोनों को रोता हुआ देखकर माला को थोड़ी सी दया आ जाती है। ठीक है, हम कुछ दिन बाद भाग्यश्री को लेने आ जाएंगे, तब तक आप यहाँ पर सारे तौर तरीके इसे सिखाइए। ठीक है समधन जी, इसके बाद कभी ऐसा नहीं होगा, मैं इसे सब सिखा दूंगी। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। नहीं, बस मैं जा रही हूँ। लेकिन और माला देवी वहाँ से चली जाती हैं और दोनों माँ बेटी भी कमरे के अंदर चले जाते हैं। ये क्या कर दिया तूने? हाँ, तुझे तो मैंने इतना कुछ सिखाया था शादी के पहले और तूने सब बर्बाद कर दिया। माँ, ऐसा नहीं है, मैंने पूरी कोशिश की थी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। तो तेरी सास यहाँ पर क्यों आई थी आज तुझे छोड़ने? नाक कटवा दी मेरी। माँ, मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसा नहीं होगा। तुम इतनी नालायक निकलोगी मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। मैंने ही तुझे सिर पर चढ़ा कर रखा था, सब सत्यानाश कर रही है। माँ, आगे से गलती नहीं होगी। भानुमति पास में रखी हुई एक छड़ी को उठाती है और उससे भाग्यश्री को पीटने लगती है। ये ले और ले, बोल, और करेगी गलती, बोल। माँ, मुझे दर्द हो रहा है। माँ, मुझे छोड़ दीजिए। तभी कमलेश के स्कूटर की आवाज आती है और भानुमति उसे पीटना बंद करती है। अरे बेटी, तू यहाँ और रो क्यों रही है? क्या हुआ? पापा, मुझे आप दोनों की बहुत याद आ रही थी, इसीलिए मैं यहाँ आ गई। जी, आपकी समधन जी आई थी, उन्होंने भाग्यश्री की शिकायत की है हमसे और इसके बाद वो सारी बात अपने पति को बता देती हैं। तो इसके लिए तुमने हमारी बेटी को मारा? तो मैं क्या करती, जिंदगी में पहली बार मैंने इसको मारा है। भानुमति, तुम ये भूल गई कि ये हमारी बच्ची है, अभी सिर्फ 10 साल की ही है। उसे रसोई का काम इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा। लेकिन अब तो इसका ब्याह हो गया है ना, अब तो इसे समझना ही पड़ेगा। लेकिन भानुमति, तुम्हें ये समझना होगा कि वो भी बच्ची है, वो मार से नहीं समझेगी। तभी भानुमति अपनी बेटी के रोते हुए चेहरे को देखती है और वो भी रोने लगती है। मुझे माफ कर दे बेटी, तेरे पापा सही कहते हैं, तेरी कोई भी गलती नहीं है बेटा। माँ। लेकिन हमें उन लोगों से ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैं कल ही जाकर उनसे बात करता हूँ। नहीं, अभी आप मत जाइए। माला जी ने खुद ही कहा है कि वो इसे लेने के लिए कुछ दिन बाद आएंगी, तब तक मैं भाग्यश्री को कुछ सिखा देती हूँ। ठीक है, जैसा तुम कहो। तो इसके बाद अगले दिन से ही भानुमति अपनी बेटी को घर के कामकाज और तौर तरीके सिखाना शुरू कर देती है। बेटा, मैंने तुम्हें दाल बनाना तो सिखाया था ना, लेकिन आज मैं तुम्हें तड़का लगाना भी सिखाऊंगी। ठीक है माँ। भानुमति बड़े प्यार से अपनी बेटी को दाल सही से बनाना सिखाती है और भाग्यश्री से अपनी आंखों के सामने ही दाल बनवाती है। एकदम अच्छा तो नहीं बना है, लेकिन धीरे धीरे सीख जाओगी। और हाँ, अभी अकेले खाना मत बनाना, ठीक है? वहीं दूसरी ओर 4 दिन बीत चुके हैं और प्रेमनाथ अपने बच्चों को लेने के लिए आते हैं। उनके दोनों बच्चे काफी खुश हैं कि पापा उन्हें लेने के लिए आए हैं और दोनों अपने पापा को गले लगाते हैं।
बच्चों चलो अपनी बड़ी माँ और छोटी माँ के पैर छू, फिर घर चलते हैं। प्रणाम छोटी माँ, प्रणाम बड़ी माँ। प्रणाम देवर जी। प्रेमनाथ घर से बाहर निकल ही रहा होता है कि वहाँ पर नरसिंह देव आ जाते हैं। प्रेमनाथ, तू यहाँ से क्यों लेकर जा रहा है बच्चों को? मैंने तुझसे कहा था ना फोन पर कि तू यहाँ अपने बच्चों को लेने नहीं आएगा। अरे कुछ नहीं, तू ये मत भूल कि मैं भी घर का मालिक हूँ। मैंने तो तुझे जाने के लिए नहीं कहा था। अच्छा, तो प्रेमनाथ भाई साहब ने पहले ही चुगली कर दी आपसे। ये कोई चुगली नहीं है दीदी, बस उसने मुझे फोन करके ये बताया था कि आप दोनों ने बच्चों को यहाँ से जाने के लिए कहा है। और माला, तुमने मुझे ये सब बातें क्यों नहीं बताई? अरे, आपको पता नहीं है कि चित्रांशु आपके बारे में क्या क्या बोल रहा था? मान गया माला तुमको मैं। अरे वो बच्चा है, उससे गलती हो गई। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम एक बच्चे को घर से बाहर निकालोगी। अरे नरसिंह, ऐसे लड़ाई मत कर, अच्छा नहीं लग रहा है, बच्चों पर बुरा असर पड़ेगा। अरे प्रेमनाथ, मुझे अच्छे से याद है कि जब मुझे तेरी जरूरत पड़ी थी तो तूने मेरी कितनी मदद करी थी, और आज जब तुझे मेरी जरूरत है तो देख, मैं तेरी एक मदद भी नहीं कर पा रहा हूँ। अरे नहीं भाई, ये मत सोच। मुझे यकीन नहीं होता कि मेरी बीवी ने तेरे साथ ऐसा किया। अरे छोड़ो, कोई बात नहीं, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा है। अब मैं चलता हूँ। तुझे मेरी कसम है, अगर तू बच्चों को लेकर यहाँ से गया ना तो अच्छा नहीं होगा। तभी मंजुलिका धीरे से माला के कान में फुसफुसाती है। देख ले, इनके सामने तुझे भूल गया तेरा पति। अरे नरसिंह, ऐसा मत बोल। ठीक है, मैं बच्चों को यहीं छोड़ जाता हूँ। दोनों बच्चे अपने पिता से विनती करते हैं कि उन्हें वे छोड़कर ना जाएं। बच्चों, मैं कुछ दिन बाद आऊंगा। तुम लोग अच्छे बच्चे हो ना, तो पिताजी की बात मानो। और वो वहाँ सबको प्रणाम करके वहाँ से चले जाते हैं। वहीं माला के मन में अब जहर घुलने लगा था। अब तो मुझे दाल बनानी आ गई है और मम्मी भी बाजार गई हुई है। ऐसा करती हूँ, आज दाल मैं बनाती हूँ, मम्मी भी खुश हो जाएंगी। तो भाग्यश्री अपने छोटे छोटे हाथों से जैसे तैसे करके दाल बना लेती है। और अब बारी आती है तड़का लगाने की। तेल गरम करती हूँ अब। उस समय भाग्यश्री तेज आंच पर तेल गर्म करती है और तड़का मारते समय आंच तेज होने के कारण जैसे ही वो बर्तन में मिर्ची डालती है, वैसे ही आग की लपटें ऊंची उठती है, जिससे वो डर जाती है और अचानक से पीछे की ओर हटती है। वो नीचे गिर जाती है और वहाँ रखे घड़े से उसका सिर टकरा जाता है। वो जख्मी हो जाती है और बेहोश हो जाती है। तो अगले एपिसोड में हम ये जानेंगे कि भाग्यश्री के साथ आखिर आगे क्या होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।